हेलो एवरीबॉडी, मिशन कंपटीशन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत। और हम आगे बढ़ें उससे पहले जितने भी चैनल के ऊपर नए सब्सक्राइबर्स हैं, जितने भी नए व्यूअर्स हैं, उन सब के लिए इन्फॉर्मेशन कि यदि आप लोग चाहते हो कि इस मिशन कंपटीशन सीरीज़ के अंदर जितना भी मैटर हम लोग यहाँ पर प्रोड्यूस कर रहे हैं उसके पीडीएफ्स आप लोगों को अवेलेबल हो जाए, तो आपको एक छोटा सा काम करना पड़ेगा। आपको मिशन कंपटीशन की पीडीएफ्स के लिए गूगल प्ले स्टोर पर जाकर सुपर गुरु द लर्निंग ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा। जब आप डाउनलोड कर लेंगे सुपर गुरु द लर्निंग ऐप को, तो वहाँ पर आपको मिशन कंपटीशन का एक फ़ोल्डर मिलेगा। बस उस फोल्डर से आप सारी के सारी पीडीएफ्स को डाउनलोड कर सकते हैं। ऑलराइट, और आज का वीडियो शुरू करें उससे पहले पंक्तियाँ आप लोगों के लिए। धैर्यता, विश्वास और सहनशीलता, क्या कहा मैंने? धैर्यता, विश्वास और सहनशीलता ही सफलता की कुंजी है। क्या कहा मैंने? धैर्यता, विश्वास और सहनशीलता ही सफलता की कुंजी है। जिसने जीवन के अंदर इन तीनों चीज़ों को उतार लिया, राइट, उसकी सफलता तय है। इन्हीं पंक्तियों के साथ में आज का हमारा जो वीडियो है वो सामान्य ज्ञान के ऊपर प्रश्न है। विशेष तौर से हम लोग कुछ वीडियोस से, पिछले कुछ वीडियो से इतिहास के ऊपर कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न करवा रहे हैं। आज उसका भाग 12 है। आज भी हम लोग कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस भारतीय इतिहास के ऊपर ही हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। आर्य समाज की स्थापना कहाँ हुई थी और कब हुई थी? तो बम्बई के अंदर, है ना? कहाँ पर? बम्बई के अंदर आर्य समाज की स्थापना हुई थी। और किस दिन हुई थी? 10 अप्रैल 1875। भूलना मत, काफ़ी पुराना समाज है ये। आर्य समाज की स्थापना बम्बई के अंदर 10 अप्रैल 1875 को हुई। 10 अप्रैल 1875 को हुई। तो ये क्लियर है, आर्य समाज की स्थापना 10 अप्रैल 1875 को बम्बई के अंदर हुई। किसने भारत के प्रत्येक संघीय क्षेत्र में एक शिक्षा विभाग स्थापित करने की संस्तुति की थी? किसने भारत के प्रत्येक संघीय क्षेत्र में एक शिक्षा विभाग स्थापित करने की संस्तुति की थी? तो वो था वुड्स डिस्पैच। वुड्स डिस्पैच 1854 के अंदर, है ना? वुड्स डिस्पैच ने ये कहा था कि भारत के प्रत्येक संघीय क्षेत्र में एक शिक्षा विभाग स्थापित होना चाहिए। वुड्स डिस्पैच 1854। नाउ, किस संस्था ने भारत में सर्वप्रथम अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार किया था? किस संस्था ने भारत में सर्वप्रथम अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार किया था? तो वो था बाप्टिस्ट मिशन कॉलेज श्री रामपुर। ठीक है, बाप्टिस्ट मिशन कॉलेज श्री रामपुर। ऑलराइट, तो ये भी ध्यान रखना। राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी? वेरी इंपॉर्टेंट, ये प्रश्न पूछा गया था परीक्षाओं के अंदर कई बार। राम मोहन राय को कहते हैं ना हम लोग हमेशा राजा राम मोहन राय, केवल ऐसे नहीं कहते राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय। तो राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? तो अकबर द्वितीय ने दी थी। अकबर शाह द्वितीय ने दी थी। राजा राम मोहन राय की मृत्यु के पश्चात ब्रह्म समाज को किसने पुनर्जीवित किया? राजा राम मोहन राय की मृत्यु के पश्चात ब्रह्म समाज को किसने पुनर्जीवित किया? तो राजा राम मोहन राय की मृत्यु के पश्चात जिस व्यक्ति ने ब्रह्म समाज को पुनर्जीवित किया था वो थे देवेंद्र नाथ ठाकुर। राइट, देवेंद्र नाथ ठाकुर। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। मतलब कि जो महिला विधवा हो जाती है उसकी पुनः मैरिज करवाने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, या पुनर्विवाह अधिनियम लाने वाले जो थे वो ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे। कौन थे भाई? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। वापस से बोल रहा हूँ, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लाने वाले जो व्यक्ति थे वो ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना? कई बार ये परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे WC बनर्जी। WC बनर्जी, भूलना मत।
क्या कहा? WC बनर्जी। बंगाल के विभाजन को निरस्त करने के लिए किसे याद किया जाता है? देखिए, बंगाल का विभाजन जो है 1905 में हो गया था, लेकिन लॉर्ड हॉर्डिंग ने 1911 में बंगाल के विभाजन को क्या कर दिया? निरस्त कर दिया था। राइट, एक बार बंगाल का जो विभाजन है वो तो 1905 में हो चुका था। बंगाल का विभाजन जो है वो 1905 में हो चुका था, लेकिन उस विभाजन को निरस्त करने का काम, उस विभाजन को निरस्त करने का जो काम है वो लॉर्ड हॉर्डिंग ने किया था। लॉर्ड हॉर्डिंग ने बंगाल के विभाजन को 1911 के अंदर क्या कर दिया? निरस्त कर दिया। कौन स्टुटगार्ट में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस में सम्मिलित हुआ तथा वहाँ भारतीय तिरंगा फहराया? वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वह कौन था जो स्टुटगार्ट में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हुआ और भारतीय तिरंगा फहराया? तो वो थी मैडम भिखाजी कामा। मैडम भिखाजी कामा 22 अगस्त 1907, 22 अगस्त 1907 को स्टुटगार्ट में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस में मैडम भिखाजी कामा शामिल हुई और वहाँ पर प्रथम बार भारतीय तिरंगे को फहराया। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बंबई में महिला विश्वविद्यालय की स्थापना, बंबई में महिला विश्वविद्यालय वुमेन्स यूनिवर्सिटी की स्थापना किसके गंभीर प्रयासों से हुई? तो D.K. कर्वे। ठीक है ना, बंबई में महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसके गंभीर प्रयासों से हुई? तो D.K. कर्वे। इन्होंने महिला सशक्तिकरण के ऊपर खूब काम किया। इन्होंने विधवा महिलाओं के पुनर्विवाह के ऊपर भी काम किया। D.K. कर्वे। तो बंबई में महिला विश्वविद्यालय की स्थापना सर्वप्रथम जिनके प्रयास से संभव हो पाई वो थे D.K. कर्वे। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कब हुई? थियोसॉफिकल सोसाइटी, आज भी देश के कई हिस्सों के अंदर थियोसॉफिकल सोसाइटीज़ हैं। राइट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कहाँ हुई थी? अभी तो भारत में तो है ही इसकी शाखा, लेकिन ये है एक्चुअली न्यूयॉर्क के अंदर। थियोसॉफिकल सोसाइटी की सर्वप्रथम स्थापना जो है वो न्यूयॉर्क में हुई थी। भारत में भी कई जगह पे थियोसॉफिकल सोसाइटीज़ है। भारत की स्वतंत्रता के समय, भारत जब स्वतंत्र हुआ तो भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली था। क्लीमेंट एटली, भूलोगे तो नहीं, याद रखोगे। भारत की स्वतंत्रता के वक्त में इटली का जो प्रधानमंत्री था वो क्लीमेंट एटली था। चित्रकला की किस श्रेणी में, वेरी इंपॉर्टेंट, चित्रकला की किस शैली को निहाल चंद्र ने समृद्ध किया? चित्रकला की किस श्रेणी को निहाल चंद्र ने समृद्ध किया? निहाल चंद्र इसको कहते हैं। चित्रकला की किस शैली को निहाल चंद्र ने समृद्ध किया? तो किशनगढ़ शैली, बहुत फेमस शैली होती है चित्रकला की, किशनगढ़ शैली। महाराष्ट्र का कौन सा समाज सुधारक लोक हितवादी उपनाम से प्रसिद्ध था? लोक हितवादी, महाराष्ट्र का कौन सा समाज सुधारक लोक हितवादी नाम से प्रसिद्ध था? तो ही वाज गोपाल हरि देशमुख। गोपाल हरि देशमुख, याद रखोगे, गोपाल हरि देशमुख। महात्मा गांधी ने प्रथम सत्याग्रह का प्रारंभ कहाँ किया? क्या कहा है, प्रश्न क्या है भाई? क्या कहा है, ये देखिए, महात्मा गांधी ने प्रथम सत्याग्रह का प्रारंभ कहाँ किया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना, स्टार लगा देते हैं, 3 स्टार लगा देते हैं, बहुत खास है। महात्मा गांधी ने प्रथम सत्याग्रह का प्रारंभ जिस जगह पे किया था वो चंपारण थी। चंपारण, ये क्या है? चंपारण कहाँ पर है भाई? बिहार के अंदर एक डिस्ट्रिक्ट है। तो चंपारण बिहार के अंदर महात्मा गांधी ने प्रथम सत्याग्रह का वहाँ पर प्रारंभ किया था। प्रथम सत्याग्रह महात्मा गांधी के द्वारा चंपारण बिहार में प्रारंभ किया गया। तो दोस्तों, ये था सामान्य ज्ञान में इतिहास के ऊपर प्रश्न उत्तरी, और ये उसका भाग 12 था। जितने भी प्रश्न हैं ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। पीडीएफ्स को डाउनलोड करके अपने पास में रखें और हो सके तो इनके नोट्स बनाएं। सफलता के लिए नोट्स बनाना ज़रूरी है, और क्वेश्चन बैंक को भी एक अलग से रजिस्टर के अंदर डेवलप करें। सो मिशन कंपटीशन में आज के लिए इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे ठीक 8 बजे एक नए वीडियो के साथ में। देखते रहिए।